हेलो हेलो एवरीवन हेलो। अ, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। पहली बार मैं मेरी स्ट्रेटेजी को शेयर करने वाला हूँ लाइव और यूट्यूब पर, क्योंकि अपन स्टार्ट करने वाले हैं $30 से $3000 का चैलेंज, जो कि स्टार्ट होने वाला है कल से, नवंबर 17 से। और उसकी डिटेल्स सारी ट्रांसपेरेंट रहेगी पूरी। इंस्टाग्राम पर अपडेट रहेंगे उसके, और टेलीग्राम पे सारी चीज़ें दिखेगी। तो मैं इसकी आज अपन एनालिसिस करेंगे पूरे मार्केट का, जो सेट एंड फॉरगेट स्ट्रेटेजी है उससे अपन पूरी ट्रेड्स फाइंड करेंगे कि पूरे हफ्ते कैसे अपने को ट्रेड करना है, और कैसे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी पर फोकस रखना है, कौन कौन से पेयर पर फोकस रखना है और उनको सिलेक्ट करके अभी मैंने पूरे आप देख सकते हैं सारे पेयर सिलेक्ट करके रखे। उसके बाद इनमें से कुछ अपन जो इंटरेस्टेड रहेंगे इस वीक, वो उनको सिलेक्ट करेंगे, और फिर उन पे अपनी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कभी इस हफ्ते अपने को ट्रेड कभी कोई सी मिलती है तो अपन ट्रेड पंच करेंगे अपने चैलेंज अकाउंट में, और उस सारी अपडेट मैं आपको देता भी रहूँगा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। तो आप कभी ज्वाइन नहीं हुए हो इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे, कभी आप नहीं हो ऐड, तो आप सिंपली मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना, और अपनी ट्रेड फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत देखो, अ, मैं पहले ही सिंपली आपको बता दूं कि यही स्ट्रेटेजी जो है वो मैंने एलेक्स एलेक्स जी से सीखी है। उसकी जो चेकलिस्ट है, जो वो अभी रिवील करने वाला है, शायद 26 नवंबर को, वो जो चेकलिस्ट के बारे में जो बात कर रहा था ना, वो चेकलिस्ट मेरे पास पहले से है। और आप, ये पता नहीं सही है या गलत है किसी की राधा चीज को वल्लभ श्री हरि रिवील करना, लेकिन मेरे पास मैंने भी सीखी है। तो मैं इसको अपने इंडियन कम्युनिटी में हिंदी में किसी को समझा पाऊँ, क्योंकि हर इंडियन एड तो है, बहुत सारे जानते भी हैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में, लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि पूरी स्ट्रेटेजी किसी के पास भी नहीं है। और ना कभी एलेक्स ने इस चेकलिस्ट की बात कभी पहले करी है, और ना उसने कभी ये फ्री में किसी को बताई है। लेकिन मैं ऐसा है कि अ, इसको फ्री में बता रहा हूँ, और जितना हो सकता है मेरे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा वो, कि कैसे मैं ट्रेड फाइंड करता हूँ। और आप इस चेकलिस्ट की एक्यूरेसी भी देख सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे सिंपली जाके ट्रेड्स देख सकते हैं मेरी, कि कैसी ट्रेड्स मैंने ली है। तो आपको एक्यूरेसी का भी अंदाजा लग जाएगा उधर से। ओके, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस करना। ये अभी मैंने देखो पूरे पेज सिलेक्ट कर रखे, जितने भी हैं उतने सारे पेयर मैंने सिलेक्ट कर रखे। स्टार्ट करते हैं अपन इथीरियम से। इथीरियम से स्टार्ट करते हैं अपन। इथीरियम वीक टाइम फ्रेम पे मुझे तो अभी थोड़ा सही, यहाँ से तो देखो बाय सेल कुछ भी करना सही नहीं है। और डे कैंडल्स पे आते हैं, मैं वेट कर रहा था इसका कि यार कुछ यहाँ से मुझे ट्रेड मिले, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर टाइप है कुछ, लेकिन मार्केट यहाँ पे आई ही नहीं ईएमए पे, और यहीं से ही रिजेक्ट हो गया। तो मैं सिंपली इसको अभी इसमें वेट करते हैं अपन, कभी यहाँ तक आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है यूएसडी गेट। मैंने भी अभी एनालिसिस नहीं करी है इस हफ्ते की पूरी, मैं खुद अभी आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ। और इसमें से कुछ जो भी सिलेक्टेड पेयर्स निकलेंगे, उनको अपन अगले हफ्ते के लिए रखेंगे इंटरेस्टेड, और उन पे पूरे हफ्ते फोकस करेंगे। और उसकी रील में उस पे इंस्टाग्राम यूएसडी केड अभी
बुलिश है और सही कैंडल्स आ नहीं रही है बिल्कुल एकदम जैसी अपने को चाहिए है। सम टाइप्स ऑफ पुश चाहिए अपने को यार। यहाँ से पिछले हफ्ते ये ट्रेड मिस हुई है, मैं इंटरेस्टेड था लेकिन मैं दूसरी ट्रेड में इंटर था, तो उस वजह से मैं एक ट्रेड में ही पंच करता हूँ एक हफ्ते में सिर्फ। मतलब मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं एक बार में एक हफ्ते में जैसे दो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दो में से एक हायर प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड पे इंटर करता हूँ। क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग में जैसे अपन दो ट्रेड एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे को सही नहीं लगता, और अपन एक ही ट्रेड पे अच्छा खासा रिस्क लेते हैं, तो दो ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसमें वेट करते हैं अपन यूएसडी में। मुझे लगता है कि यार समटाइम्स यहाँ से कुछ बाइंग मिले तो लेंगे, क्योंकि डेली बुलिश है तो अपन सिंपली डेली बुलिश है तो अभी वेट करेंगे अपन यहाँ तक। यहाँ से भी बाय करना कोई सही नहीं, क्योंकि देखो सिंपली वन टेप। हाँ, मुझे यहाँ से सही नहीं लग रहा है, मुझे ईएमए से ही सही लगता है, तो सिंपली इसको भी avoid इसको नीचे करते हैं। यूएसडी गेट को भी हटा दिया है। ओके, यूरो जीपी, यूरो जीबीपी भी हायर हाई बनाते जा रहा है, वीकली पर भी बुलिश है, डेली पर भी बुलिश। पिछले हफ्ते में यहाँ से वेट कर रहा था कि यहाँ तक आए, फिर पुश मिले मेरे को, लेकिन वो यहीं से ही चलेगा। ठीक है, अभी भी अपन इसमें यहीं से यहाँ पर आएगा तो ही इंटरेस्टेड है, नहीं तो बाकी कोई बात नहीं। फोर्स करके ट्रेड लेने से कोई मतलब नहीं है। और मैं ज़्यादातर देखो काउंटर ट्रेंड ट्रेड लेने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि भाई ट्रेंड के साथ जाना ज़्यादा है। क्योंकि देखो रिक्स अभी अपने पास थोड़ा, जब कोई ट्रेडर जैसे प्रॉफिटेबल बनने वाला होता है ना, तब मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे अब एलेक्स ऐसा है कि वो काउंटर ट्रेड लेता है, और वो उसकी जो ओरिजिनल रिस्क है उसमें से उस वो उसका 10% 1% रिस्क लेता है, वो ले सकता है। लेकिन अपन ऐसा ही यार, अभी अपन तो अपनी स्ट्रेटेजी पे अच्छे से काम करेंगे, पहले इसको पक्का कर ले, उसके बाद अपन दूसरी तरीके, मतलब जैसे सेट छोटी टाइम फ्रेम पे काम करना, क्विक मूव पकड़ना, ये सब है। अपन भी कर सकते हैं, लेकिन देखो इनके लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस चार्ट पे रहेगी नहीं, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि चार्ट मूवमेंट धीरे धीरे समझ में आता है। अभी किस कैंडल्स के बाद अपने को एंट्री करनी चाहिए, कैसी डेली कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद अपने को अपनी ट्रेड मिल सकती है, ये सब चीज़ें है ना। मतलब देखो भाई एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तो मैं अभी काउंटर ट्रेड नहीं लेना चाहता। ये पिछले हफ्ते की ट्रेड है। इस ट्रेड में मुझे इसकी गलती क्लियर समझ में अब आ चुकी है। इसमें ये 1.5 1 to 1 पे तो देखो आरआर गया था इस पे, और अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर था 4 आवर पे, लेफ्ट हेड राइट शोल्डर। उसके बाद 4 आवर बियरिश भी हो गई, और अच्छा रीटेस्ट भी हुआ, फिर भी पुश आया। लेकिन इसका जो डेली का स्ट्रक्चर था वो मुझे बाद में समझ में आया। इसमें देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका सही था, जैसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, 3 चाहिए वो डेली पे, 3 चाहिए, लेकिन वो सब मिल गए, और रिजेक्शन कैंडल भी मिला, और कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार भी मिला। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड था, इसमें कुछ किया। लेकिन जब बाद में मैंने इसका ईएमए को चेक करा, ये मेरी गलती है। जैसे ईएमए का ये ज़्यादा गैप हो जाता है नहीं, तो कभी भी प्राइस जैसे एकदम शार्प ये मूव आया, और जैसे ये वाला मूव बहुत शार्प आ गया। अब ये इतने कंडीशन से और इतने से रिट्रेसमेंट से ये पुश वापस कंटिन्यूस सेलिंग में नहीं जाएगा। ये मुझे वापस बाद में समझ में आया, क्योंकि देखो ये में इतना दूर है, हर बार प्राइस क्या जब भी मूव करता है नहीं, जैसे ज्यादा दूर हो गया तो फिर वो ईएमए के पास आएगा। अब ये कहीं ना कहीं है ना, देखो मुझे जहां तक लगता है कि एक दिन या तो यहाँ से बिग क्रिएट करे और इस जगह पे टच करे, थोड़ा ईएमए से क्लोज आए, क्लोज आने के बाद रिजेक्शन कैंडल आएगी डेली पर, डेली पर रिजेक्शन कैंडल आएगी, तब अपन कहीं जाके इसमें डबल से इंटरेस्टेड रहेंगे, इसमें ट्रेड बनेगा। क्योंकि देखो सेलिंग इसमें ट्रेंड कंटिन्यूअस जाएगा, क्योंकि अभी बाइंग इतना वीक वीक ही है इसमें। यहाँ से एकदम बाइंग आना सही
मेरे को नहीं लगता कि आएगी थोड़ा, लेकिन पुश आएगा। पुश आएगा मतलब इस पे देखो शायद इस हफ्ते वीक आ जाए यहाँ से, वीक आने के बाद रिजेक्ट आ जाए, तो डेली कैंडल पे मतलब आप सेलिंग के लिए भी उसको बाइंग की लिक्विडिटी चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ डेली कैंडल पे अच्छी खासी लिक्विडिटी लेगा पहले, उसके बाद कभी मार्केट पुश करेगा ना, तो एक ही मतलब फिर बहुत इजी मतलब पूरा ये कैप्चर होगा, पूरा मूवमेंट यहाँ आएगा और ये ईएमए से भी क्लोज आ जाएगा। तो अभी तो अपने यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, मैंने इसका ओवरऑल आपको व्यू बता दिया है। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से एक वीक क्रिएट होगा, फिर अपन इस पे रीटेस्ट पे सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरी यही गलती हुई, मैंने थोड़ा सा ना मैंने थोड़ा जल्दी सेल कर दिया, लेकिन थोड़ा सा वेट करा तो बहुत अच्छी ट्रेड बन जाएगी। लेकिन इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ गेम, अपन ने स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, अपनी कोई दिक्कत नहीं है। लॉस प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम, आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तो इस तरह तो कुछ भी नहीं है, इसमें लग नहीं रहा है। जीपी यूएसडी पे इसको ठीक है देखते हैं, देखते हैं। भाई जो बंदा इसमें गेट सीएचएफ में जो मतलब 2025 में जिसने 20 सीएचएफ का ट्रेंड पकड़ा है, भाई उसने बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि सीएचएफ के सारे पेयर सिर्फ पुल बैक ले रहे हैं, पुल बैक के बाद वापस कंटिन्यू सेलिंग में जा रहे हैं हर पेयर। मतलब मैं आपको मतलब एक बहुत सिंपल तरीके से ट्रेड सीएचएफ के पेयर्स में मिल सकती है और मिल रही थी। अब तो देखो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि यार ओवर सेल हो गया है, ओवर ओवर सेलिंग कहीं से भी बाइंग कर सकती है। लेकिन जिसने ये ट्रेंड जो ट्रेंड यहाँ से जिसने कैटर करना चालू कर दिया था ना, जिसने 2025 से, उसने बहुत तगड़े पैसे कमाए सीएचएफ के पेयर में। मेरे को अब इसमें क्लियर समझ में आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। नहीं इसमें ये इस पेयर इस ट्रेड को मैं जब यहाँ पे था ना तब सोच रहा था कि भाई थोड़ा रिटेस्ट आएगा तो सेल करूंगा, लेकिन देखो ऐसा है कि हर बार अपना अपन जहाँ से सोचते हैं वही से वैसे ही मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट को तो जैसा मूव करना है वो वैसे ही करेगा। लेकिन बहुत सिंपल सी तरीके से अपन ट्रेड पंच करने वाले थे, लेकिन हो गई मिस, क्योंकि मैं दूसरी ट्रेड में इंटर था, तो मैं ये मेरे साथ है कि मैं दो ट्रेड एक साथ पंच नहीं करता, क्योंकि मेरे को मैनेज करना सही नहीं लगता, तो थोड़ी दिक्कत होती है, साइकोलॉजी पे दिक्कत होती है। देखो ये पूरा परफेक्ट पुश हुआ, और पूरा परफेक्ट पुश होने के बाद डबल से रीटेस्ट हुआ, इंगल्फिंग कैंडल डेली पे इंगल्फिंग के बाद परफेक्ट मूव। ये पिछले हफ्ते ही मेरा पूरा ये मूव मिस हुआ। अब तो इसमें कुछ भी नहीं है भाई, अब तुम इस रीटेस्ट का वेट करो, दो चार एक हफ्ते पूरे शायद रीटेस्ट का वेट करो, स्लो स्लो बाइंग होगी तब जाके सही। मुझे यहाँ पे स्लो बाइंग हो गई थी, स्लो हेड एंड शोल्डर आया, पर यहाँ पे एंट्री मिल जाती है अपने 660, लेकिन इट्स ओके, पार्ट ऑफ छूट ही गई है तो उसके बाद ज़्यादा करने से मतलब नहीं। मिलेगी मुझे, मिलेगी तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जो भी जो भी लोग जो ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं ना, मतलब उम, भाई वो रोज़ ट्रेड नहीं करते हैं, रोज़ ट्रेड नहीं मिलती है। हफ्ते में मैं तो यही सोचता हूँ, हर संडे जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ तो मैं तो एक ही चीज़ सोचता हूँ कि भाई मेरे को इस हफ्ते सिर्फ एक ही ट्रेड मिल जाए, मेरे को नहीं चाहिए दो ट्रेड भी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड मिल जाए। और कभी सभी भाई ऐसे भी हफ्ते जाते हैं कि एक भी ट्रेड नहीं मिलती, सिंपली वेट ही करना पड़ता है मार्केट का। पिछले दो हफ्तों से मार्केट बहुत प्यारा मूव कर रहा है भाई, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रीक चल रही थी यहाँ से। जीपी ऑड में जाते हैं अपन, जीपी ऑड वही सेम जीपी यूएसडी और जीपी ऑड में कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसमें भी ये भी बियरिश है, कोई दिक्कत नहीं। बियरिश 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 बियरिश
1 2 3 टचेस, इसमें भी बहुत अच्छी ट्रेड थी ये। इस एलेक्स ने ली थी ये वाली ट्रेड एलेक्स ने पंच करी थी, उसने यहाँ से पंच करी थी। और मैं वेट कर रहा था भाई कि प्रॉपर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आए, फिर मैं पंच करूँ। अभी भी अपन इस ट्रेड में इंटरेस्टेड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिक्विडिटी अपने को इधर का चाहिए, जैसा जीबीपी यूएसडी में बताया ना मेरे को कि यूएसडी में भी अपने को थोड़ा सा लिक्विडिटी चाहिए, उसके बाद अपन इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। ये ईएमए से टच हो जाए एक कैंडल, चाहे वीक वीक टच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वीक टच हो जाए, ईएमए से वीक वीक टच भी होगी ना तो अपने को सही साट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि भाई शार्प सेलिंग जब भी आती है जब जैसे यहाँ पे ये मूव हुआ ना, तो उसके बाद शार्प सेलिंग आ गई। और अपन भाई देखो डे ट्रेड करते हैं, इंट्रा डे ट्रेड करते हैं, तो उसमें अपने को वेट करना ही पड़ता है, स्टॉप लॉस भी बड़ा लगाना ही पड़ता है। नहीं तो भाई पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस यूज़ करता था, मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ काम करती है। मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस यूज़ करता था, तो वो मतलब इस मेरा स्टॉप लॉस आउट होने के बाद, मेरे को वीक आउट करने के बाद मार्केट अपने फेवर में चलता था, मेरी बहुत सारी ट्रेड ऐसी जाती थी। तब से मेरे को लगा कि यार ये चीज़ तो सही नहीं है। मैंने थोड़ा-सा मेरा मतलब स्टॉप लॉस को स्पेस दी प्राइस को मूव करने की। उसके बाद भाई एक्यूरेसी में बहुत डिफरेंस हुआ। मतलब एक छोटी-सी चीज़ चेंज करने के बाद मतलब अपने को चेंजेस मिल जाते हैं। हम देखते हैं इसको एनालिसिस करेंगे अभी, इसको सिलेक्ट कर लिया सिर्फ। ट्रेड के बारे में बताऊँगा मैं अभी आएगी, इसमें ब्रेकआउट होगा। ऐसी बहुत सारी ट्रेड है जिसमें ब्रेकआउट होगा। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पे आ गए हैं अपन। यूरो यूएसडी भी सेम टू सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है यूरो यूएसडी में। इसमें भी लेकिन ब्रेक वही ट्रेंड ट्रेंड सही है, रिजेक्शन कैंडल भी मिल रहा है, ये में भी है, और कैंडल भी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शार्प बन सकती है परफेक्ट बिल्कुल। लेकिन लेकिन अपन यहाँ से सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है डेली का। गाइस ऐसा कर सकता है जैसे कि अपन यहाँ से सब टाइम फ्रेम सारी बेरिश है, 4 आवर बेरिश, 4 आवर क्या है, 4 आवर इसका 4 आवर बुलिश है, 4 आवर का बेरिश होने का वेट करते हैं इसमें। और इसके प्राइस नीचे क्लोज हो थोड़ी इस जोन से, इस जोन से उसके बाद अपन इसमें इंटरेस्टेड हैं अपन इस हफ्ते। राधा लक्ष्मी है। और वही अपनी स्ट्रेटजी में भाई तुमको बस ट्रेड जब अपने फेवर में चलती थी, जब आपसे पेशेंस रखना है भाई, कुछ भी अदर रिस्क ऐड करने की जरूरत नहीं, आराम से हर ट्रेड मतलब ज्यादातर ट्रेड मतलब 70% ट्रेड है ना 1:3 1:4 तक जाती है। लेकिन ऐसा है कि देखो पुश आता है नहीं, उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, और वो कभी से भी रिट्रेसमेंट इतना आता है, मैं बताऊंगा आपको आगे ट्रेड में कि ऐसे रिट्रेसमेंट आती है भाई, लगता है कि यार पूरा प्रॉफिट जो 1:2 पे आया था वो पूरा चले गया यार, मतलब वो बहुत हार्ड होता है उसको होल्ड करना। लेकिन जो बंदा उस चीज को होल्ड करना सीख गया है, नहीं मतलब जो रिट्रेसमेंट पे शांत रहना सीख गया है ना, तो भाई वो तगड़ा है, फिर मतलब वो बहुत इजीली 1:4 पकड़ सकता है, इजीली 1:5 पकड़ सकता है। मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे। भाई इतनी सर्दी हो रही है कि मेरी नाक और कान दोनों बंद, में बार बार तभी तो नाक दबा के मेरे कान खोल रहा हूँ कि मैं थोड़ी बात आपसे अच्छे से कर सकूँ, समझा सकूँ। देखो अपन इंटरेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, डेली कैंडल्स पे अपन इसमें सेट कर देते हैं, ये आएगा तो अपन देखते हैं। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा सा भाई थोड़ी मेरे को कम लगता है कि कम ट्रेड है इस हफ्ते, कि ये भी पिछले हफ्ते मिस हुई थी यहाँ से ट्रेड।
सुपर इंटरेस्टेड था इस ट्रेड में एंट्री करने के लिए यहाँ से। ठीक है, इट्स ओके यार भाई। ऐसा हुआ कि जो ट्रेड में चार पांच ट्रेड को, चार पांच नहीं, तीन तीन दो तीन ट्रेड थी, उनको सिलेक्ट करा था, और जिस ट्रेड में एंट्री ली उसमें स्टॉप लॉस गया, और जिनमें एंट्री नहीं ली उनमें सब में टारगेट है। होता है भाई, ये तो बहुत ईजी है, होता है। यूरो सी एच है, देखो इसमें भी अब ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट मुझे लग रहा था कि यार ये परफेक्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन देखो प्राइस याद आ गया ये वाले भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट का भी जो जैसा एलेक्स ने अदर लोगों को बता रखा ना, जैसे यूट्यूब पे और इन पे जो फ्री वीडियो डली है उसकी, जिन पे जिस उसने जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बता रखा ना उसमें, और रियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो यूज करता है उसमें बहुत अंतर है। बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था भाई मेरा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कि मैं एक्चुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब भी, मतलब जैसे एलेक्स कोई ट्रेड पंच कर रहा है और फिर अपन अपन भी उस पेयर को चेक कर रहे हैं, तो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग आ रहा था और उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अलग आ रहा था हमेशा। लेकिन तब से मुझे जब से पता चला नहीं, उसके बाद तो भाई कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट सही था, और यहाँ से देखो प्राइस परफेक्ट पुश करा, और सिंपली ट्रेंड बना था, रिजेक्शन कैंडल मिली, परफेक्ट एंट्री मिली, और देन बहुत तगड़ा मूव। पता नहीं यार अपन कहाँ थे यार, कौन सी धुन में थे, सारे मूव ही सब पे हो गए भाई अब तो। सिंपली मेरे को लग रहा है भाई वेट करना पड़ेगा, ऐसे मार्केट में भाई ट्रेड करना सही, ट्रेड करना भाई बिल्कुल सही नहीं होता है यार। लोगों को यार गोल्ड पे मेरे को लगता है भाई कैसे ट्रेड कर सकते हैं यार गोल्ड को। ये मेरे को तो, मैं सही बताऊं, मैंने मतलब मैं पहले जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फॉरेक्स में एंट्री ली थी, तब सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन ही मिलते थे अपने को ट्रेड करने के लिए, करेंसीज के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे भाई। इतनी गेमलिंग करी है, मतलब जो मेरा ओवरऑल लॉस है, मतलब जो लॉस मैंने ओवरऑल फॉरेक्स में करा है उसमें से मतलब 99% लॉस पूरा फॉरेक्स का गोल्ड में ही करा है, बिटकॉइन में भी नहीं करा हुआ भाई, गोल्ड में ही करा है। और अब मैंने मतलब 1 साल हो गए भाई, 1 साल, हाँ 1 साल के समथिंग हो गए गोल्ड में ट्रेड करना। बिल्कुल भाई मैं देखता भी हूँ, अभी एलेक्स ने ट्रेड ली थी गोल्ड में भाई, चाहे कुछ भी करे लेकिन मैं गोल्ड में जाते ही नहीं भाई। जब तुम अच्छे से इजी, मतलब स्टेबल प्राइस मूवमेंट के साथ आप कभी करेंसीज में काम करते हो ना, तो आपको बहुत सेफ लगेगा भाई। जैसे जैसे टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा नहीं, वैसे वैसे आप करेंसीज का मूव के मतलब आपको पता चलने लग जाएगा कि भाई कैसी कैंडल्स आएगी, अब कैसा फॉर्मेशन बनेगा। और करेंसीज भाई बेस्ट है भाई, बेस्ट मार्केट है भाई, बेस्ट। और यहाँ से देखो ये छोटा रेजिस्टेंस तो है, यहाँ से प्राइस डीप पुश कर सकता है, क्योंकि इम्बैलेंस कैंडल बनी हुई है, जो बाइंग की कैंडल, जो ये बाइंग की कैंडल है ना, ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। अगले हफ्ते शायद ये फील होगा, ये एरिया अच्छे से फील होगा, उसके बाद पुश आएगा बाइंग साइड का, तो नहीं आएगा। यहाँ से लगना थोड़ा मुश्किल, और ये फील होगा। लेकिन काउंटर ट्रेड अपन नहीं लेते हैं, काउंटर ट्रेड अपन नहीं लेते हैं, चाहे वो कितनी ही इजी हो, चाहे कुछ भी हो। ये इसका देखो, पिछले हफ्ते की ट्रेड के पेयर भाई बहुत बहुत सही वो कर रहे हैं, मतलब बहुत मजा आ रहा है भाई। बस थोड़ा बस अपने को ये है कि अब ये से ये हो गया, अब अपने को इतना वेट करना, मतलब अब ये रिट्रेसमेंट जहां तक भी हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, जहां तक भी हो रिट्रेसमेंट, अपने को सिंपली वेट करना है। उसके बाद रिजेक्शन कैंडल और जो भी एंट्री क्राइटेरिया है वो उसको फॉलो करो, सिंपल सा वेट करो। मेरे को तो एक चीज समझ में नहीं आ रही भाई, जो जो बंदों ने
इधर कहीं पे इसको कैप्चर करना चालू कर दिया था, जिसने ट्रेंड को फॉलो जो करते हैं, ट्रेंड को जो ट्रेड करते हैं, उनने जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था ना भाई, मतलब तुम हर 2-3 हफ्तों में आपको एक ट्रेड तो मिलना ही है। जैसा मैंने देखो इसको यहाँ कहीं से अक्टूबर से मैंने CHF के पेड़ पे थोड़ा फोकस करने लगा। तो उसके बाद मैं इस पे मेरे को लग रहा था कि भाई देखो यही एक ऐसा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से प्राइस मूव कर सकता है। ये कंसोलिडेशन यहाँ पे आया, उसके बाद मंडे के दिन ये कैंडल पे मैंने 4 आवर पे एंट्री बनाई थी इसमें। 4 आवर ये मैंने 4 आवर पे नहीं, मैंने तो शायद मेरी एंट्री कैंडल SOS होने के बाद 1 आवर पे आई थी शायद। 1 आवर पे हाँ 1 आवर पे 1 आवर पे मैंने एंट्री यहाँ पे बनाई, थोड़ा प्राइस गया, देखो ये सेफ हुआ। भाई स्टॉप लॉस पहले मेरा स्टॉप लॉस कैसे रहते थे भाई, मतलब ऐसे जैसे ये वाला एरिया है ना, बस इस पे ही रख देता था मैं पहले स्टॉप लॉस। लेकिन अभी जब भी कभी आप जैसे आप स्टॉप लॉस यूज करो, जैसे ये वाला ये वाला एरिया है ना, उस पे उससे 10 पिप अप कर रखा करो। जैसे 10 पिप अपन ने यहाँ रख दिया, तो ये बहुत सेफ होता है भाई। बहुत बहुत सारे नुकसान आपके ट्रेड के बच जाएगा। अब ये ट्रेड में देखो, मैं बता रहा था ना कि होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है भाई। ये ट्रेड है ना, मेरा ट्रेड यहाँ से इस टाइम तो मैं सो रहा था, ये जब ये वीक क्रिएट हुई तब। लेकिन देखो रिट्रेसमेंट होता है नहीं भाई, मतलब सोचो 1:2.5 से ट्रेड रिट्रेस करके CTC के समथिंग, मतलब हाँ CTC से थोड़ा सा ही है भाई। बहुत हार्ड होता है इसको होल्ड करना, बहुत हार्ड होता है। जैसे GBP USD में मेरा पिछले हफ्ते मतलब 1:1 से रिटर्न हो गई ट्रेड, 1:1 से रिटर्न हो गई। लेकिन देखो अपन स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर रहे हैं तो भाई उसके रूल्स भी अपने को फॉलो करने ही पड़ेंगे। सेट एंड फॉरगेट करना ही पड़ता है, तभी आप इसमें लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो गया, और लॉन्ग टर्म में तभी प्रॉफिटेबल हो गए। और जो जो इस स्ट्रेटेजी को ये चीज पता है। जी में तो अपने को कोई लग रही NGD CHF भी कोई नहीं, अभी कुछ भी नहीं है इसमें भी। इसमें देखते हैं कि थोड़ा पुश आया जहाँ से जाएगा, जहाँ तक भी आया, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए अपने को अच्छा। उसके बाद अपन इसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ तक। क्योंकि अभी देखो ये पूरा पुश आ चुका है। अब हर बार ही होगा भाई। दो हफ्ते पुश करता है अप साइड, 2-3 हफ्ते देखो, ये 2-3 हफ्ते हुए इसमें, ये इसमें भी 2-3 हफ्ते हुए, यहाँ 2 हफ्ते हुआ, यहाँ 1 हफ्ते हुआ। अब यहाँ भी मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा 1-2 हफ्ते पुश करना चाहिए, और 1-2 हफ्तों के बाद अपन इस ट्रेड में इंटरेस्टेड रहेंगे। जब तक तो कोई ट्रेड नहीं है भाई इस हफ्ते। लेकिन ट्रेड कम है इस हफ्ते, शायद ट्रेड अपने को नहीं भी मिले। चैलेंज के स्टार्टिंग हफ्ते में यार ट्रेड नहीं मिलेगी तो सो के, लेकिन भाई अपन कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करना है। कोई काउंटर ट्रेड नहीं लेंगे अपन, कोई छोटी टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेंगे। मैं देख भी नहीं रहा हूँ, आप देख रहे हो 4 आवर को ज़्यादा, 4 आवर पे नहीं देख रहा हूँ, डेली और वीकली ही मेन मेन होती है। 2, 3 वीकली ये भी, ये देखो कभी से भी देखो ऐसा भी होता है, जैसे ये ट्रेंड बियरिश ये इसका लोअर हाई रहा, ये लोअर लो रहा है पूरा बियरिश। लेकिन आप ऐसे कंसोलिडेशन में जहाँ से बार बार प्राइस गिर रहा है, कैसे सेल कर सकते हैं अपन, कैसे सेल, भले कितने ही अच्छा एंट्री कैंडल हो, चाहे कितने ही अच्छा वो हो, लेकिन सेल करना बहुत हार्ड है, क्योंकि थोड़ा सा पुश आएगा फिर अपसाइड चले जाएगा। तो हमेशा देखो ऐसा ट्रेंड ट्रेंड की वजह से भी ट्रेंड नहीं ले सकते अपन। सारे कॉन्फ्लुएंसेस सारी चीजें अप्लाई होना चाहिए, तभी ट्रेड लेने में भी मजा आए, इंटरेस्ट है। इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है, लगते ट्रेड ही नहीं है यहाँ, ट्रेड ही नहीं मिलेगी क्या? जीबीपी
कंसोलिडेशन ही कर रहा है इधर से। पूरे जॉन में फंसा हुआ है यार, इसे जॉन में ट्रेड करना नहीं आता है यार। एनजेडी यूएसडी भाई, एनजेडी यूएसडी को अपन इंटरेस्टेड रख सकते हैं। एनजेडी यूएसडी में अपन ट्रेंड को परफेक्ट फॉलो कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें भी सेम चीज हो रही है, जैसे सीएचएफ वाले पेयर में हो रही थी ना, वैसे ही इसमें हो रही है, देखो पूरा ये एक चैनल में चल रहा है। अब वो कब तक चलेगा ये नहीं पता भाई। अपन यहाँ पे भी नहीं सोच सकते कि वो यहाँ ये वाले ट्रेंड का एंड हो रहा है, यहाँ से रिवर्स होगा या नहीं होगा। लेकिन अपना काम जो है वो ये है कि अपने को ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। और अभी देखो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये 110 हो रहे हैं। कभी यहाँ से अपने को थोड़ा देर ईएमए के जैसे ही क्लोज आएगा और यहाँ से अपने को डेली रिजेक्शन कैंडल मिलेगी। जैसे जैसे कि पहले देखो, ये पहले का दिखाता हूँ। पहले का ये वाली डेली कैंडल, ये वाली डेली कैंडल जो थी, अब ये ईएमए से क्लोज भी थी थोड़ा, और यहाँ से जैसे ही रिजेक्ट हुई उसके बाद पुश आ ही गया मार्केट में। तो ऐसी कैंडल अपन इसमें देख रहे हैं। अभी थोड़ा पुश आएगा तो देखते हैं, अभी इस हफ्ते आया या अगले हफ्ते आया वो अपने को नहीं पता। लेकिन थोड़ा और पुश वेट करें, उसके बाद ही ट्राई करें। तो भाई अपने को अपना जो ये चैलेंज है, कभी सिंपली कभी 5 ट्रेड कंटिन्यूस चले जाए तो अपना चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। 5 ट्रेड, इसमें अपने कुछ रूल्स भी है, और उसके रूल्स अभी देखो, चैलेंज ले रहे हैं तो भाई चैलेंज एक चैलेंज होता है उसको। जैसे अपन अभी ऐसी ट्रेड में एंटर करेंगे तो बहुत शार्प एंट्री कैंडल पे ही एंट्री करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस है, हर कॉन्फ्लुएंस राधा को अपना वल्लभ श्री हरिवंश। हर कॉन्फ्लुएंसेस को कंसिडर करेंगे, उसके बाद ही अपन इन सब में एंट्री लेंगे। लेकिन देखो जैसे 1:1 कभी किसी भी ट्रेड में 1 चैलेंज चैलेंज ही चैलेंज का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ चैलेंज का। ऐसा पूरी स्ट्रेटेजी पे साथ नहीं कर सकते, लेकिन चैलेंज में अपन सिर्फ ये करेंगे भाई कि जैसे 1:1 आ रहा है तो अपना जो स्टॉप लॉस है अपन उसको ट्रेल करके कम कर देंगे, क्योंकि चैलेंज है भाई, अपने को अकाउंट ब्लो होने से बचाना है। स्टार्टिंग की 1-2 ट्रेड में देखो ऐसा कि अपन रख सकते हैं, लेकिन आगे अपने को अकाउंट और अपनी ट्रेड मैनेज करते भी आना चाहिए। ट्रेड मैनेज करते नहीं आया तो देखो, अभी तो देखो जैसे जीबीपी यूएसडी में मेरे साथ हुआ कि यार मुझे, लग रहा था कि यार यहाँ से ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल्स आ रही है, ये हो रहा है तो रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अपन फिर भी सेट एंड फॉरगेट अपन ने करा, क्योंकि अपन ने अपने रूल्स फॉलो करे। लेकिन चैलेंज में अपने को जैसे ही कभी ऐसा 1:2 पे से 1:1 से कभी रिटर्न होता हुआ कभी सब ऐसी सिचुएशन लगी कि यार अपने को बाहर होना चाहिए, तो अपन बिना सोचे समझे बाहर होना पड़ेगा और होंगे। ठीक है। इस वीडियो में चैलेंज के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतना डीपली मैंने अभी दूसरी रील्स में और इनमें नहीं बताया है कि यार ये सिंपली यूरो एनजीडी बेरिश हुआ तो नहीं है अभी, बेरिश है, डेली बेरिश नहीं हुआ है, 4 आवर बेरिश है। ये देखते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे।
देखो कभी देखो, जैसे इसमें फोर ओवर बेरिश है, और नहीं, फोर ओवर बेरिश नहीं है, 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 बुलिश है, फोर ओवर बुलिश है, डेली भी अभी तो बुलिश है, ये तो डेली बुलिश है, लेकिन ये पुश कर सकता है भाई, डेफिनेटली थोड़ा सा वीक क्रिएट करेगा इस हफ्ते, और ये पुश कर सकता है। देखो जैसे हर बार यही हुआ है, जैसे हाई आया है तो एक वीक आने के बाद अगली वीकली कैंडल ट्रेड बनी है, यहाँ भी ऐसे ही हुआ, थोड़ा पुश करके और फिर अगले हफ्ते, तो ये है ना भाई, पुश कर सकता है, पुश कर सकता है, डेफिनेटली पुश कर सकता है, वही सीधी ट्रेड है लेकिन। भाई परफेक्ट हेड एंड शोल्डर भी है, वन ओवर पे देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, टेस्ट भी है, वही सीधी ट्रेड है। ये जोन फिल होगा, ये जोन फिल होगा पूरा। क्या करें यार, लेट्स सी, तो देखते हैं इसके साथ। सिंपली भाई सीएचएफ के बहुत बार ऐसा लग रहा था, मतलब 2-3 हफ्तों से कि यार ये ऑल टाइम लो पे है, या कहीं से बाइंग आ सकती है। देखो बाइंग आ भी रही है ना, देखो कितनी अच्छी बाइंग आने के बाद ये कंटिन्यूअस ट्रेंड में नहीं जा रहा है, क्योंकि सीएचएफ के पेयर इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि अच्छे खासे रिवर्सल सिग्नल्स भी पुश कर रहे हैं, बस सिर्फ रिट्रेसमेंट बाइंग के नाम पे सिर्फ सीएचएफ के पेयर में रिट्रेसमेंट ही आ रहा है। इसमें भी यही हुआ, सेम यही हुआ, पूरा रिट्रेसमेंट हुआ वीकली का, फिर एक ही कैंडल एक ही वीक में पूरा फिल भी हो गया। अभी के लिए तो भाई कोई ट्रेड इसमें नहीं है, और अपन इसके नीचे लेके और इधर भी ट्रेड देखना नहीं करेंगे, क्योंकि इधर कोई ऐसा सिग्नल नहीं है, और फिर इस जोन में भी ट्रेड करना नहीं चाहते। सिंपली अपने को तो ट्रेंड चाहिए रहता है भाई, अच्छा, जो क्लियर दिखे, समझ में आए। ट्रेड जेपी बाय, इम्बैलेंस कैंडल पसंद नहीं आती है यार, इम्बैलेंस कैंडल है ना भाई, इतनी अच्छी नहीं लगती है। ये जैसे कोई सी रेड कैंडल के बाद विदाउट वीक क्रिएट करे कोई सी कैंडल्स अप साइड में क्लोज भी हो जाती है ना, तो वो ये इम्बैलेंस कैंडल रहती है वो, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं रहती है। अब जैसे मैं इसमें वीक होती है और यहाँ से क्रिएट करके वापस जाती नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आती है, लेकिन ये इम्बैलेंस कैंडल है ना, तो वो कहीं ना कहीं सही लगती भी नहीं है भाई। हाँ, जैसे कि ये भी इम्बैलेंस कैंडल है यहाँ से, अब ये इम्बैलेंस कैंडल इतनी अच्छी बुलिश होके क्लोज हो गई, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, पूरा पूरा भाई पूरा जोन, इम्बैलेंस कैंडल है, बुलिश, इसमें हम सेल नहीं कर सकते, और ईएमए से क्लोज, ये भी वही काउंटर है भाई, तो यहाँ से करने मिलेगा तो देखते हैं। भाई सही, पूरे 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 मूवी के पिछले हफ्ते ही निकल गए क्या यार, क्या ही सीन है यार।
देखो मैं चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा, जब जिस ट्रेड में अपन अप्लाई करेंगे हर चीज, जब अपनी चेकलिस्ट अपने ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपन कोई ट्रेड मिलती है तो देखते हैं। केडीएपी भाई तो यार बहुत ज़्यादा दूर है और बुलिश भी है, तो मेरे को लगता है कि अभी कोई ट्रेड मिलेगी इसमें। ठीक है, देखते हैं। यूएसडी जेपी भाई बुलिश है, कोई सिग्नल नहीं है यहाँ से ट्रेड लेने का भी। जीबीपी कैड आरआई बुलिश 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 सपोर्ट ले रहा है भाई, जब ये सपोर्ट लिया है केडीपी भाई वीकली पे तो देखो हेलो लोअर भाई बेरिश है अभी तो, डेली कैंडल्स बुलिश है, डेली बुलिश है। ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा साबित हो सकता है, अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट साबित हो सकता है, इसको डिलीट करके देखते हैं। ये सारी स्ट्रेटजी नहीं थी पूरी तरीके से, फ्री ट्रेड कर रहे थे तब ये ट्रेड है। वो एक बार दो बार 4 आवर भी इसका बुलिश ही है। ट्राई करेंगे अब यहाँ से कैंडल्स मिलती है तो डेली डेली सीन डेली पे रिजेक्शन कैंडल और वीक मिलेगी तो मजा आएगा। वीक मिलेगी ना तो इधर से क्रिएट होकर लिक्विडिटी मिलेगी तो मजा आएगा भाई ट्रेड लेने में, क्योंकि इसमें भी सिंपली है भाई, ये में थोड़ा दूर है तो ये थोड़ा क्लोज जा सकता है, या तो कैंडल खुलते ही ऊपर जाएगा और ऊपर गया तो फिर ट्रेड नहीं बनेगी। कभी नीचे गया ना तो ट्रेड बन जाएगी। जैसे मंडे के दिन पूरा पुश करे नीचे की तरफ, यहाँ से मंडे के दिन कभी प्राइस पूरा पुश करे इधर के साइड और यहाँ पे एसओएस और वापस से बुलिश हो और आपको यहाँ पे एंट्री क्राइटेरिया मिलता हो लिक्विडिटी, इस जगह की लिक्विडिटी लेने के बाद जैसे हर बार ये हुआ, इसकी लिक्विडिटी उसने यहाँ से एंट्री कैंडल मिला और हो गया। ठीक है, इस बार इसकी लिक्विडिटी उसने यहाँ से ली, तो इस जगह की कभी लिक्विडिटी लेके अपने को कोई एंट्री कैंडल मिलती है यहाँ से, जब मंडे के दिन प्राइस मूव करेगा ट्यूसडे के दिन लिक्विडिटी या फिर ट्यूसडे के दिन या वेडनेसडे के दिन अपने को कभी यहाँ से ट्रेड मिलती है तो अपन इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि देखो इसका डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम इसका बुलिश है और 4 आवर भी अपन बुलिश होने का भी वेट करेंगे। यहाँ आने के बाद कभी बुलिश होता है इसके नीचे तो उसकी होने का वेट करेंगे और फिर ट्रेड में इंटरेस्ट एंट्री करने की कोशिश करेंगे। इसका डेली बुलिश है, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो और प्राइस नीचे क्लोज हो गया तो ये लोअर लो बन गया और ये लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो ये लोअर हाई बन गया था। ओके, पीछे लो, ये लोअर लो था, अब ये लोअर लो नीचे टूटा तो ये लोअर लो बन गया और ये लोअर हाई बन गया। अब लोअर हाई ब्रेक हुआ
ये हायर हाई बन गया और ये हायर लो बन गया। अभी प्राइस इस रेंज में है, तो ये बुलिश है। यहाँ से पुश आ सकता है, डेफिनेटली पुश आ सकता है। अपना मेरे को लगा सबसे इंटरेस्टेड पेयर पूरे हफ्ते के लिए यही है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे लगता है कि यही पेयर है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि देखो ये से जब भी टच है, ये नहीं निकल गया। एक हफ्ते यहाँ पे रुका, तब पुश आया। यहाँ पे ईएमएस टच हुआ, फिर पुश आया। यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। जब जब भी अभी तक ऐसा हुआ है, तब यहाँ से पुश आया। अभी यहाँ से भी पुश को रिजेक्शन कैंडल ईएमएस मिल रही है। यहाँ से पुश आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कभी यहाँ से प्राइस आता है तो अपन इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। आगे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। एयूडीसीएचएफ, एयूडीसीएचएफ तो पूरा कंसोलिडेशन जोन में है यार, पूरे जोन में फंसा हुआ। पूरे जोन में फंसा हुआ है भाई, पूरे। देखो ये लगता मुझे भी है कि भाई जैसे अभी ये है तो बेरिश होने के बाद जैसे यहाँ से पुश आ सकता है, आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ से कभी भी प्राइस ने अभी तक अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेलिंग हुई है। देखो पहले मेरा कंफ्यूजन था, मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि यार एरिया ऑफ इंटरेस्ट उसे बोलते हैं जहाँ पे 3 टचेस हो, जैसे ये 1 टचेस, 2 टचेस, 3 टचेस, जो भी टचेस रहते हैं वो एरिया। लेकिन टचेस एरिया ऑफ इंटरेस्ट वैलिड जब रहता है जब सपोर्ट के साथ उसको रेसिस्टेंस भी बना हो। जैसे ये सिर्फ सपोर्ट ही सपोर्ट बना है, यहाँ से जब भी आया था बाइंग ही आई है। अभी यहाँ से ऐसा हो ही नहीं है कि भाई यहाँ से सेलिंग आई हो। कभी एक बार यहाँ से सेलिंग आई होती ना तो ये बहुत अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाता। लेकिन अभी तक एक बार भी ऐसा हुआ ही नहीं जहाँ से यहाँ से भी बाइंग आई, बाइंग ही आई, यहाँ से भी बाइंग आई, यहाँ से भी बाइंग आई, यहाँ से भी बाइंग आई, पूरी यहाँ से ली गई। तो अपन इस बार एक्सपेक्ट करेंगे वल्लभ श्री हरिवल। यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। नहीं कर सकते भाई। पहले मेरे को ये बहुत बड़ा डाउट था, आपका शायद क्लियर हुआ। डेली कैंडल यहाँ से कुछ होगा तो इसको भी हम रख करेंगे, चेक करते रहेंगे पूरे। लेकिन इतना इंटरेस्टेड नहीं है। देखो जीबीपी सीएचएफ में मैं यहाँ से अक्टूबर के बाद में मैं सीएचएफ के पेयर पे थोड़ा सा मतलब फोकस हो गया और सीएचएफ के पेयर को ज़्यादा देखने लगा। क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि अरे यार ऑल टाइम लो पे है, ये कभी भी बाइंग आ सकती है, कभी भी आ सकती है। और सीएचएफ के पेयर में शायद 2 से 3 बार कोशिश भी करी थी एलेक्स ने ट्रेड करने की, लेकिन बाय साइड की ट्रेड ली थी। क्यों ली थी? सिर्फ उसका मेन कन्फ्लुएंसेस और मेन वही चीज थी कि यार ऑल टाइम लो पे है, कहीं से भी बाइंग आ सकती है, शार्प बाइंग आ सकती है। लेकिन प्राइस भाई ट्रेंड के साथ ही चलता है। ट्रेंड जिधर चल रहा है ना उधर ही चलेगा, भले कितना ही चाहे वो लो पे हो। और किसी को नहीं पता भाई कि वो कहाँ तक गिरेगा और कहाँ से रिवर्स होगा। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक ट्रेड पंच कर दिया वाला, बाइंग आई, एक ही कैंडल में टारगेट भी आया। उसके बाद भाई ये जो था, शायद मैंने थर्सडे के दिन पंच करा था, और पंच करने के बाद ही भाई ऑलमोस्ट 1:1 के समथिंग पे तो चल ही गया ट्रेड। लेकिन देखो ये बहुत हार्ड होता है ये होल्ड करना, और भाई मैं फ्राइडे के बाद ही वीकेंड होल्ड करना ट्रेड को, तब बहुत ज़्यादातर तो अवॉइड ही करता हूँ कि भाई मैं वीकेंड पे मेरी ट्रेड को होल्ड करूँ नहीं, नए हफ्ते की नए तरीके से शुरुआत करूँ। लेकिन देखो भाई बहुत प्यारा ट्रेड, पूरा ट्रेड ये रिट्रेसमेंट होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है भाई। इनको होल्ड करना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए सही कभी एंट्री आपकी रहती है तो आपको फिर कॉन्फिडेंस रहता है आपको होल्ड करने में। आप ट्रेंड पे कॉन्फिडेंस कर सकते हो, ट्रेंड पे कॉन्फिडेंस कर सकते हो। अभी के लिए तो भाई देखो सीएचएफ इसमें कुछ भी नहीं, अपने को जब तक अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगा तब तक जैसे ये अब काफी दूर हो चुका है भाई, काफी दूर है ये ईएमए से। अब थोड़ा ईएमए के क्लोज आए, ज्यादा नहीं बोल रहे अपन कि
थोड़ा क्लोज है, थोड़ा कंसोलिडेशन 2-4 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, जब तक भी करना हो करे, उसके बाद अपन इंटरेस्टेड रहेंगे। और देखना तुम ऐसे ही होगा, ये कंसोलिडेट करेगा थोड़े टाइम टाइम और अच्छा रिएक्शन कैंडल मिलेगा और वापस पुश करे। क्योंकि बड़े जो जो इन्वेस्टर है, जो भाई वो ट्रेंड ही फॉलो करते हैं ज्यादातर, मतलब जो भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ ट्रेंड पे ही ट्रेड लेते हैं। ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते ही नहीं है, जो बड़े पैसे लगते ही नहीं भाई, जैसे हजारों करोड़ रुपए की ट्रेड लेने वाले हैं, वो भाई 1-2 मिनट पे ट्रेड नहीं करते, वो ज्यादातर तो डे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो इस ऐसे ही ट्रेड पंच करते हैं। ऐसा नहीं थोड़ी सी थोड़े से पॉइंट कैप्चर करे और बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। बड़े इन्वेस्टर जो हजारों करोड़ में ट्रेड करते हैं उनका बोल रहा हूँ, स्केल्पर्स तो होते ही नहीं। जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी सीएचएफ के बाद एनजीडी केड। एनजीडी केड भाई कैसे मूव कर रहा है भाई, कंसोलिडेशन तो पहले अच्छे पेयर थे यार, 2024 में बहुत अच्छे ट्रेड चले यार। 2025 में थोड़ा सा भाई, अभी एक दो शायद सितंबर और अक्टूबर में ही थोड़ा प्राइस अच्छे से मूव कर रहा है, बाकी इधर जून जुलाई में भी भाई कुछ भी नहीं था यार। सेम चीज देखो यहाँ पे भी वही हो रही है, सपोर्ट है, बहुत अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला, लेकिन कोई बाइंग बाइंग आई है यहाँ से, सेलिंग नहीं आई है भाई कभी भी। बहुत अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ से सेलिंग नहीं है, तो अभी अपन इंटरेस्ट देखो, ट्रेड भी है, हर चीज है, लेकिन फिर भी थोड़ा डर लगता है भाई, डर कि कन्फ्लुएंसेस थोड़ा सा और अच्छे होना, ये जेबीपी एनजीडी यूएसडी की तरह ही मूव कर रहा है, सेम एनजीडी यूएसडी भी ऐसे ही मूव कर रहा है। देखते हैं भाई, इसको अपन ने अभी रख रखा ना डाल के, देखते हैं, अच्छा पोस्ट आएगा इधर से तो इंटरेस्टेड हो सकते हैं अपन। लेकिन डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट भाई तभी माना जाता है जब सेलिंग भी आई हो, बाइंग के साथ यहाँ से बाइंग बाइंग आई है हर बार, सेलिंग भी आई हो तो बेलिट रहता है वो। अब ये भी थोड़ा देखो दूर हो गया है ईएमए से, तो थोड़ा ईएमए के पास जाएगा, विक क्रिएट करेगा, और फिर रिजेक्शन कैंडल अपने को डेली पे कोई सी मिलती है, और उसके बाद अपन इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। शायद अब हो चुका है यूएसडी। नहीं भाई, जोन में ट्रेड करता नहीं मैं, तो ये सिर्फ जो जोन रहते नहीं उसमें ट्रेड करना मेरे को सही नहीं लगता। एनजीडी जेपीवाई भाई, एनजीडी जेपीवाई यहाँ से कुछ भी चल रहा है भाई, एनजीडी जेपीवाई को भी नीचे पहुंचा दिया जाता है, एयूडी यूएसडी को भी पहुंचा देंगे। एयूडी जेपीवाई भी बुलिश है भाई, हो गया भाई सारी चीजें। अब इतने पेड़ अपने को मिले हैं, देखो इथीरियम को भी अभी इतने पेड़ अपने को मिले हैं जिन पे अपन पूरे हफ्ते फोकस करेंगे। टाइम कितना हुआ है, कितने मिनट की हुई वीडियो, इस वजह से देखो मैंने पहले ही बोल दिया था, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था कि यार मैं है ना देखो पूरी स्ट्रेट मतलब ट्रेड एनालिसिस की वीडियो तो यूट्यूब पे ही डालना पड़ेगा भाई, मैं इंस्टाग्राम पे मतलब इतना शॉर्ट में चीज़ें नहीं समझा सकता, तो इस वजह से थोड़ी कभी लंबी वीडियो हो जाए तो बताना मुझे कमेंट करके, कोई गलती मैंने करी हो तो मैं सुधार करूँ, क्योंकि देखो भाई मेरा भी पहली बार है, अ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं अच्छी चीज़ें ही दूँ, कोई गलती मेरे से हो जाए तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके बताते हैं कि आपने भैया आप ये गलती कर रहे हैं, आप ये चीज़ सुधार। जीपी के उसके बाद है जीपी यूएसडी में अपन अगेन इंस्टेंटेड ले सकते हैं वीक आने पर। जीपी यूएसडी के बाद जीपी ओड, जीपी के सारे पैरे मेरे को लग रहा है जीपी में अपन 1 2 3 एक में बाइंग पे है और दो में सेलिंग पे है।
यूरो यूएसडी में वही यूरो यूएसडी मिल सकता है। यूएसडी काउंटर ट्रेड तो नहीं लेना होगा। AUDCHF डिकेड KDP वाला तो ही कोई नहीं इंटरेस्टेड अपन बताया था उसको। यूएसडी में भी वही अभी कोई सही ट्रेड लग नहीं रहा है। यूरो एनजीडी भी नहीं है इतना अच्छा। और थोड़ा वीक क्रिएट करे यार, शायद रुक सकता है भाई इस हफ्ते भी ये कंसोलिडेट करके इस जगह पे रुक सकता है। हाँ वही वेट करते हैं थोड़ा इसमें भी। इसमें थोड़ा कुछ लिक्विडिटी ले यहाँ से और फिर रिजेक्शन कैंडल कभी डेली पे मिलती मैं चलो सिंपली इसमें भी अपडेट कर लेता हूँ मैं। मुझे भी याद नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है भाई, जैसे आप चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हो उसके बाद आपको आप जैसा अभी सोच रहे हैं अपन इस ट्रेड के बारे में वैसे लिख दो, और जब भी आप डबल से आओगे इस चार्ट पे इसको देख तो आपको सिंपली उसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि अपन इस पे किस चीज का वेट कर रहे हैं और किस तरीके से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, नीड डेली रिजेक्शन कैंडल वीकली वीक सिंपल है भाई। अब इधर पर दिया है ओपन, अगली बार अब जब भी आएंगे जब अपन इसमें समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ यार भाई अपने को यहाँ से वीक चाहिए वीकली कैंडल पे, और डेली रिजेक्शन कैंडल मिलेगी जैसे यहाँ पे थी। ये प्रॉपर नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा ये में से क्लोज जैसे ही आएगा उसके बाद अपने को क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जीबीपी यूएसडी में भी सेम थिंग है भाई, सेम चीजें हैं लेकिन देखो भाई अभी अपन ने जीबीपी यूएसडी में ट्रेड पंच ले चुके हैं, तो थोड़ा प्रोजेक्शन देखेंगे यार अपन, ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस देखेंगे कि कभी किसी पेयर में एक बार स्टॉप लॉस हिट होने के बाद देखो उस पर कॉन्फिडेंस अगली बार उस पर ट्रेड करने में उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि भाई प्राइस किधर मूव ज़्यादा कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है, तो वो समझना पड़ेगा। इस पे भी अपन ने सिंपली लिख दिया नीड डेली कैंडल, नीड थोड़ा ईएमएस जैसे क्लोज आएगा तो अपने को पुश मिल सकता है। जीबी केड में देखो तीन सेलिंग साइड का लग, मतलब सेलिंग बाइंग दोनों साइड का लग रहा है। देखो इसमें क्योंकि ये हो चुका है बुलिश, ये बुलिश हो चुका है, सपोर्ट है अच्छा खासा। ओपन इसमें देखते हैं बीच में सेलिंग का कुछ एरिया है क्या भाई, जो अपने को नहीं दिखता हो तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख पाएगा अच्छे से। ये मेरे पास में ये वाला जोन जो है थोड़ा सा खतरा, ये वाला जोन है, ये वाला जोन है थोड़ा सा खतरा। इसमें भी वही सेम टू सेम जीबीपी यूएसडी वाला सीन चल रहा है, इसमें पुश करके और ये सेलिंग आ सकती है यहाँ से, पुश करके और सेलिंग आ सकती है यहाँ से पक्का बिल्कुल।
मतलब इसमें जैसे सेलिंग आएगी बाइंग, तो यहाँ से बाइंग आ जाएगी। लेट्स सी क्या सीन होता है, देखते हैं। एनजीडी गेट में तो भाई अपन अभी सिंपली वही सीन है, सेम टू सेम जीपी यूएसडी में था, वही नीड डेली रिजेक्शन कैंडल और अच्छी खासी वीक और थोड़ा सा ईएमए से क्लोज आ रहा है। एवडी सीएचएफ में भी वही सीन है, मिल सकती है ट्रेड भी अपने को। 4 आवर पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। 4 आवर पे लेफ्ट हेड राइट शोल्डर ब्रेक रीटेस्ट हो रहा है, अच्छी रिजेक्शन कैंडल जैसे ये वाला जोन भाई, ये जो ये ऐसे ऐसे ये जोन आ रहा है पूरा, मतलब बाइंग स्लो हो गई है और रेजिस्टेंस पे बाइंग स्लो होना, और ये ऐसी रिजेक्शन कैंडल मिल जाए उसके बाद एक इंगल्फिंग मिल जाए, तो ये बहुत तगड़े कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं कि आप मतलब चार्ट देख के आप समझ जाओगे कि यार भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। जैसे इसमें देखो, इसमें भी सेम ये बाइंग स्लो कभी होती है नहीं, तो वो दिखती है चार्ट पे दिखती है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे सेलिंग स्लो हो रही थी कि एक बाइंग की कैंडल और इतनी सेलिंग की कैंडल, तो भी वो फिल नहीं हो रहा है, तो वो बाइंग आएगी डेफिनेटली। यहाँ पे भी यही हुआ, सेलिंग स्लो सेलिंग हो रही है, तो कहीं से भी बाइंग आई तो अच्छी खासी बाइंग आई। ऐसे कभी यहाँ पे भी सीन बना ना, तो हमें इसमें ट्रेड मिल जाएगी पक्का। और कभी यहाँ पे बाइंग स्लो हुई और रिजेक्शन कैंडल्स मिली और थोड़ा सा वीक क्रिएट हुआ वीकली कैंडल पे और ईएमए से रिजेक्शन मिला, तो अपने को इसमें ट्रेड पंच करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने को ट्रेड इसमें मिल जाएगी। इसमें अपन इंटरेस्टेड हैं ये वाले पेयर में, इसको देखेंगे अपन, क्योंकि ट्रेंड भी है, फॉलो कर सकता है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। और रिट्रेसमेंट हो रहा है, ब्रेक रिटेस्ट हो चुका है, बियरिश भी है, ट्रेंड अपने फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेंड राधा तो वल्लभ श्री हरिवंश। ट्रेंड तो यहीं से ही अपने फेवर में भाई, यहाँ से ही पूरा पूरा बियरिश ही चल रहा है, लेकिन फिर भी अपन इस जोन में ज़्यादा महत्व देंगे क्योंकि ये बहुत अप्रैल का सीन है ये। वो सीएचएफ के पेयर ऑलरेडी भाई गिरते जा रहे हैं, वीकली कैंडल इसका वीकली कैंडल देखने जा रहे हैं, तो भाई वीकली कैंडल अच्छा है। सिंपली ये वीक फील हो सकती है पक्का, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीक क्रिएट कर वीक फील हो सकती है। इंटरेस्टेड है अच्छे खासे एफडीसीएचएफ के पेयर में। देखते हैं क्या एनजीडी यूएसडी में भाई डेली कैंडल रिजेक्शन हम ये बनाना निकाल। यूएसडी में सेम सीन है, वेट कर सबसे पहला पेयर आ गया है अपना एयूडी सीएचएफ में। अपन सुपर इंटरेस्टेड है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर शायद देखो, बाइंग एक दिन मंडे बाइंग आए, बाइंग आने के बाद यहाँ से रिजेक्शन कैंडल अपने को मिलेगी। देखो रिजेक्शन कैंडल पे भी कभी अच्छी मिलती है तो अपने को अपना काम हो जाएगा और अपन एंट्री बना सकते हैं। और उसके बाद यूरो यूएसडी में सिंपली ब्रेक करेगा एरिया और फिर करेगा, तो अपन इंटरेस्टेड है दोपहर हो। उसके बाद एनजीडी यूएसडी में भाई अपना थोड़ा सा अपन पुश, अपन यहाँ से ऐसा चाहते हैं कि और पुश करे, अच्छी थोड़ी लिक्विडिटी ले और उसके बाद एंट्री कैंडल कोई मिलेगा तो अपन यहाँ पे भी इंटरेस्टेड है। ओके, देन एनजीडी कैड में भी एनजीडी यूएसडी वाला सेम ही है सिनेरियो। जीबी में आते थोड़ा सा हम जीबी ऑड और जीबी में अपन सेल साइड सिग्नल देख रहे हैं, क्योंकि जीबी यूएसडी गिरेगा तो वो यूरो यूएसडी गिरेगा ना, तो जीबी यूएसडी कहीं ना कहीं भाई सेलिंग में ही रहेगा, सेलिंग में ही रहेगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। बस ये हो सकता है कि यहाँ से वीक क्रिएट करके और थोड़ा पुश कर, तो जीबीपी यूएसडी गिरेगा तो जीबीपी केड के गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। गिरेगा नहीं तो फिर कंसोलिडेट करता है, मतलब जैसे कोई सा पेयर जीबीपी यूएसडी है और जीबीपी केड है, अब दोनों पेयर में जीबीपी सिमिलर है, तो जैसे जीबीपी यूएसडी गिर रहा है तो जीबीपी केड कभी स्ट्रॉन्ग भी है तो वो कंसोलिडेशन में जाएगा, वो गिरेगा नहीं तो ऊपर भी नहीं जाएगा,
मतलब अपोजिट पे नहीं चल सकते, ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जीबीपी उसमें इन्वॉल्व रहता है और ये ट्रेडर की साइकोलॉजी को भी पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं है तो कंसोलिडेशन जोन में पूरा, कहीं भी मूव करता है, रुक भी सकती है प्राइस। प्राइस जीपी गेट में तो भाई देखो कितना कितना रुकती है, कितना कितना रुकती है, 5-5 दिन, एक हफ्ते, 2 हफ्ते बाद प्राइस एक जगह पे सीन करती है। तो मेन पेयर तो भाई मेरे को लग रहा है कि वह अपने पास 2-3-4 ही है। 1-2-3-4 यही है अपने पूरे हफ्ते के भाई एनालिसिस। और देखो चेकलिस्ट के बारे में अब मैं बताता हूँ आपको। चेकलिस्ट को अपन, अब मेरे को तो देखो भाई चेकलिस्ट बार बार देखना नहीं पड़ती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तो मेरे को ये ट्रेंड वगैरह ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता रहती है, देखते ही समझ में आता है, इतना लोड नहीं होता देखने का। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसमें ट्रेंड, इसके ट्रेंड और ये सब चीज़ें देखते हो। चेकलिस्ट सिंपली वीकली का है, तो वीकली का तो ट्रेंड भाई बेरिश ही है ना। इस वजह से मैं ज़्यादा देखता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही काम करती है भाई ये चीज़ें। देखो वीकली डेली भी बेरिश है, और 4 आवर शायद इसका 4 आवर भी बेरिश है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है तो 10% यूज़ कर लिए, ईएमए पे, ईएमए से नीचे है तो भी ईएमए भी इसमें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कैंडलिस्टिक रिजेक्शन ना तो डेली पे है, ना वीकली, ना 4 आवर पे है। तो अभी अपन वेट कर रहे हैं सिंपल, फिर अपन आगे दूसरी चीज़ों पे बढ़ते हैं, और फिर मैं धीरे धीरे आपको ये, जब भी ट्रेड पंच करूंगा ना तब आपको इसके बारे में, रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे शायद अगली वीडियो में मिल जाए, अगले हफ्ते की एनालिसिस में मिल जाए। राउंड साइकोलॉजी है अपन यूज कर रहे हैं, तो राउंड साइकोलॉजी नंबर 5% अपन ने ले लिए हैं, 5000 ये है ही सही। पैटर्न में भाई ब्रेक एंड रीटेस्ट हो रहा है, पैटर्न है 10% अपन इसके लिए, हेड एंड शोल्डर होता तो मतलब अपन यूज कर सकते 10% ही कॉन्फ्लुएंसेस। और फिर अपन आ गए 4 आवर की चेकलिस्ट पे, इसमें सिंपली अपने को सिर्फ 4 आवर पे चेक करना है क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। 4 आवर अपना बेरिश, 4 आवर अपना बेरिश है। देखो देखो भाई, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि ट्रेंड जैसा अपन पहले जैसे मैं फाइंड करता था ना, जैसे वो फ्री वीडियो में यूट्यूब में जैसे मेरे को मिला था, तो पहले एलेक्स का मतलब ट्रेंड, इसको अपन मान सकते थे कि लोअर हाई मान, ये भाई ये ट्रेंड है, ये इसका लोअर हाई है और ये लोअर लो है, याद रखना। एक कैंडल से ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, एक कैंडल, एक बुलिश कैंडल से ट्रेंड चेंज नहीं होता है, बेरिश ही है। ओके, तो ध्यान रखना। कैंडलस्टिक रिजेक्शन अभी अपनी आई नहीं है, सिंपली अपन इस पे वेट कर रहे हैं, इस पे अभी अपन वेट कर रहे हैं। कैंडलस्टिक रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, अभी रिजेक्शन नहीं आया, तो फिर एसओएस और इंगल्फिंग कैंडल की तो बात है। तो भाई देखो अभी के लिए अपने पास 3-4 पे है, और उनमें जैसे जैसे प्राइस मूव कर रहा है, नहीं जैसा अपन ने प्लान करा है वैसे अपने को कभी कोई ट्रेड प्लान होगी, कोई ट्रेड मिलती है तो अपन ट्रेड लेंगे। और मैं आपको इसका अपडेट इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। तो आप कभी ज्वाइन नहीं है टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम से, तो आप सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं, मैं बायो में लिंक आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और ये अपना पहला हफ्ता है, तो भाई मेरा ये है कि यार मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप सिंपली लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती करी और मैं क्या क्या चीज़ें सुधारूँ अगली वीडियो में। क्योंकि देखो भाई मैं भी पहली बार ही बता रहा हूँ, और मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, तो आप मुझे मैं चाहता हूँ कि यार मैं आपसे सीखूँ, आप मेरे से सीखे, जो मेरे पास है मैं आपको सिंपली सारी चीज़ें बताऊंगा। कभी और जो गलतियाँ करता हूँ, कभी कोई गलती हुई हो मुझसे, तो आप मुझे सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पे सुधार करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।